व्हाट्स अप गाइस, कम्युनिकेशन एक सर्वाइवल स्किल है। एक अच्छी कम्युनिकेशन ही वो वाहिद चीज है जो हमें दीगर स्पीशीज से अलग करती है। बेहतरीन कन्वर्सेशन स्किल आपको वो रिजल्ट प्रोवाइड करा सकती है जो आप सोच भी नहीं सकते। एक बेहतरीन कम्युनिकेशन कई प्रॉब्लम्स को सोल्व कर सकती है और कई अपॉर्चुनिटीज को अनलॉक कर देती है। ये स्किल ट्रस्ट को बिल्ड करती है और रिलेशनशिप को मजबूत करती है। इसके अलावा भी इस स्किल के लाखों बेनिफिट्स है। सो आज हम कम्युनिकेशन स्किल को बेहतर बनाने के हवाले से एक बुक के पॉइंट्स पढ़ेंगे जिसका नाम है द आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। चैप्टर नंबर 1, कैन यू हियर मी। ह्यूमंस दो तरीकों से सुनते हैं, एक होता है हियरिंग और एक होता है लिसनिंग। हियरिंग उसे कहते हैं जब हम एक चीज सुनते हैं सिर्फ जवाब देने के लिए और उसमें ज्यादा इंटरेस्ट शो नहीं करते, जबकि लिसनिंग इंटरेस्ट को शो करता है। लिसनिंग का मतलब है किसी बात को, किसी कन्वर्सेशन को दिल से सुनना, अच्छी तरह से समझना और फिर सही जवाब देना है। यानी आपने हियरिंग को छोड़कर लिसनिंग को डेवलप करना है। आपने एक एक्टिव लिस्टर बनना होगा। स्पीकर को ज्यादा बोलने दे ताकि वो सेटिस्फाई फील करे। इसके लिए सबसे पहला स्टेप ये है कि अपने जहन को ओपन और तैयार रखे दूसरे के आइडियाज और बातें एक्सेप्ट करने के लिए। दूसरा स्टेप है अपने आप को उस शख्स की जगह रखना या वर्ड्स के पीछे छुपे फीलिंग्स को देखना। चैप्टर 2, आई सी यू। जिस तरह गौर से सुनना जरूरी है उसी तरह गौर से देखना भी जरूरी है। जब आप कम्युनिकेशन के दौरान इधर उधर देख रहे होते हो तो स्पीकर खुद ब खुद समझ जाएगा कि आप इंटरेस्टेड नहीं हो और वो कन्वर्सेशन रोक देगा और आइंदा भी इंटरेस्ट नहीं लेगा। सो एक स्ट्रॉन्ग आई कांटेक्ट एक गुफ्तगू को मजीद बेहतर बना देता है। इतना घूरना भी नहीं कि रिसीवर ऑकवर्ड महसूस करे या डरने लगे। लुक देम बाय हार्ट, डोंट जज बाय अपीयरेंस, जज बाय क्वालिटीज। वर्ड्स के पीछे छुपे फीलिंग्स को देखे। जिस कन्वर्सेशन में आई कांटेक्ट मेंटेन हो वो ज्यादा देर तक याद रहती है। और ये भी नहीं कि सिर्फ देखते रहो बल्कि शॉर्ट कंसाइज आंसर और क्वेश्चंस पूछते रहो। चैप्टर 3, हेयर मी आउट। एक एस्टेब्लिश कन्वर्सेशन का पार्ट बनना मुश्किल होता है। पहले से गुफ्तगू चल रही हो उसका पार्ट बनना मुश्किल होता है। द की हियर इज टू कि आप कुछ देर तक गुफ्तगू को सुने और फिर किसी मीनिंगफुल बात के हवाले से कुछ कहे जिसके बारे में आपको अच्छी तरह पता हो और फिर कुछ देर खामोश रहे ताकि ग्रुप आपको रिसीव करे और उन्हें ये लगे कि इस बंदे के पास गुफ्तगू में ऐड करने के लिए कुछ बातें मौजूद है। बाज दफा कोई फनी बात आपको कन्वर्सेशन का हिस्सा बना सकती है। अपने आइडियाज को हल्के और फनी अंदाज में पेश करना बाज़ औक़ात बेहतर साबित होता है। चैप्टर 4, फील द फीलिंग्स। एक कामयाब गुफ्तगू बनाने के लिए जरूरी है कि इर्द गिर्द के माहौल को मद्देनजर रखा जाए। कब क्या गुफ्तगू की जाए इसका भी इल्म होना चाहिए। कन्वर्सेशन खुद भी एक एनवायरनमेंट बना सकता है अगर आप सही वक्त और सही टोन को चूज करें। लोग अपने फीलिंग्स भी उधर शेयर करते हैं जहाँ वो सेफ फील करे। एक बेस्ट पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनाने के लिए कुछ चीजें जो आपको अपने ज़हन में रखना चाहिए। फर्स्ट, आपको ओपन बॉडी लैंग्वेज यूज करनी है जो कि ऑनेस्टी और ट्रस्ट को रिप्रेजेंट करता है। सेकंड, आपको दूसरे लोगों के आइडियाज को एक्सेप्ट करना आना चाहिए, ओपन माइंड रखना चाहिए। तीसरी चीज, आपको कंटेक्स्ट का इल्म होना चाहिए, यानी माहौल और फेशियल एक्सप्रेशन, सोशल एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज के बारे में। बेस्ट कन्वर्सेशन वो है जिसपे अपनायत का एहसास हो, जिसमें कनेक्शंस बने, जिनमें रिलेशनशिप बढ़े और इसके लिए जरूरी है कि आप दूसरों से रिस्पेक्ट और काइंडनेस से पेश आए। और ये चीज तब डेवलप होगी जब आप दूसरों के आइडियाज को समझे, उन्हें फील करे और बाद में अपनी राय दे। जब एक बंदा किसी स्ट्रेंजर के साथ पोलाइटली पेश आता है एक बेहतरीन स्माइल के साथ या किसी के लिए कोई फेवर करता है तो उसको भी दूसरी तरफ से पॉजिटिव रिएक्शन मिलता है। इसके अलावा गॉसिप और अनप्रोफेशनल बिहेवियर को अवॉइड करें। द आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन इस अमेजिंग बुक में टोटल 10 चैप्टर्स है और इस वीडियोस में हमने सिर्फ 5 चैप्टर को कवर किया। अगर इसी तरह की वीडियोस आपको पसंद है तो मेक श्योर टू थंब अप, लाइक, शेयर एंड कमेंट बिलो द वीडियो, हिट द सब्सक्राइब बटन।